ख़ामनाई साहब के बरखुरदार आ गए हैं, वो सुप्रीम लीडर बन गए। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमले हुए कि एक आर्मी चीफ़ की पहले डेथ होती है फ़ौज के सरबराह की, उसके बाद फिर नए मुकर्रर किए जाते हैं, उनको भी शहीद कर दिया जाता है। इससे पहले वाली वेव के अंदर भी हमने ऐसी ही चीज़ें देखी। एक जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है कि जब जंग जारी हो, कोई पता नहीं कौन कहाँ है, राब्ते मुनक़ता हो जाएँ, तो जो इस वक़्त कमांड एंड कंट्रोल है, वो कैसे चल रहा है ये ईरान का? बहुत वो किस खतरनाक हुआ है, तरीके से है? ये बहुत खतरनाक हुआ है और ये ट्रंप को ट्रैप में डालने के लिए आज वो चीखा है इसी बात पे। हुँ, आज ट्रंप का इंटरव्यू जो है चीखम-धाड़ वाला इंटरव्यू। उसने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को उन्होंने मारा है इस्राएलियों ने। हुँ, वो अगर रहता तो नेगोशिएशन टेबल का आगाज़ हो सकता था। किसी भी जगह पे हेड ऑफ द स्टेट को नहीं मारा जाता। हुँ। आपने देखा होगा कि हो ची मिन्ह को नहीं मारा था ये वियतनाम में। ली डुक थू बैठा होता था 9 साल नेगोशिएशन में ट्रंप का उसके साथ किसिंजर के साथ। हुँ। इधर से बंदे भी मारे जाते थे, लड़ाई भी होती थी, आखिर में एक नतीजा निकल आया। वो तो मुज़ाकरात पे आना ही नहीं चाह रहे, वो तो कहते सी काम मुका के ही फिर नहीं, गल व करांगे। यमन में बैठे हुए थे ना, हुँ, यमन में बैठे हुए थे। ये जो अयातुल्लाह ख़ामेनेई वाला हमला है ना, स्ट्रक्चर आपने तबाह कर लिया। हुआ ये है, आज जो फ़ॉरेन पॉलिसी का जो उनके मज़मून के 3 मज़मून हैं बड़े-बड़े। हुँ, एक तो उसने कहा है कि आपने ये हरकत करके, आपने उनकी सारी प्रोक्रेसी को इंडिपेंडेंट कर दिया है। हुँ, अब एवरीबॉडी इज़ वर्किंग इट्स ओन। अब उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया है। अब वो सर्वाइवल की जंग भी लड़ेगा हुँ। और उसके पास असला और इक्विपमेंट भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि चाइनीज़ पोर्ट उनको मिल चुकी हुई है। क्योंकि अच्छा। कुवैत के अंदर जो 3 जहाज़ गिरे हैं, हुँ, ये बेसिकली इसलिए गिरे हैं कि ईरान गूगल के सिस्टम से बाहर निकल गया। वो अच्छा। चाइनीज़ बेडो 3 सिस्टम है, उसके तहत वो आ गए हुँ, और वो वहाँ पर इनको ठीक कर देगा। दूसरी बात ये हुई है कि उन्होंने जो उनका जो मिसाइल है, ये बड़ा आम सा सादा-सा मैन्युफैक्चर। दूसरा चाइनीज़ पोर्ट भी। चाइना को मिसाइल सप्लाई करने में कुछ नहीं लगता। हुँ। अमेरिका को 5 असला-साज फैक्ट्रियों से खरीदने पड़ते हैं और उसके लिए पैसा कांग्रेस ने देना होता है और असला-साज फैक्ट्री ने अपने कमीशन पे रखा होता है। चीन में कमीशन कोई नहीं है। नहीं वैसे तो ईरान का जो अपना मिसाइल अपना सिस्टम बड़ा है, सिस्टम, अपने उसके बड़ा सस्ता ड्रोन्स है, हैं, बहुत बड़े सस्ता। स्टेट ऑफ द आर्ट और देखें, बड़े सस्ते भी हैं और बड़े मौसर भी हैं। यूक्रेन में जो रूस ने ड्रोन इस्तेमाल किए थे 90% ईरान के थे। ईरानी थे। अच्छा, अब उन्होंने किया क्या है? होता ये है कि सबसे पहले आप एक बौछार फेंकते हो। हुँ, वो आयरन डोम होता है। आयरन डोम में ना जालियाँ होती हैं। हुँ। उसमें से कोई ठिकाने पे निशाने पे लगता है, कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं लगता। वो उनको एक अब आध लग जाता है। ये वैसे क्रिकेट में देखना वो स्पेस ढूँढता है ना, किधर से हाँ। चौका निकालूँ हुँ, और किधर से छक्का निकाल, वो चौके वाली जगह आपको मिल जाती है। हुँ, इसलिए कल उन्होंने किया क्या है? कल उन्होंने एम्बेसी पे हमला किया रियाद की, हुँ, लेकिन एम्बेसी पे नहीं किया, सीआईए हेडक्वार्टर पे किया। हुँ। पूरी एम्बेसी बची है, सीआईए हेडक्वार्टर नहीं, मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। विच पर कहा जाता है उसने आँखें फोड़ दी, हुँ, द आइज़। दूसरा ये है कि जो सिस्टम है ना रोकने वाला बहुत महँगा होता है। पैट्रियट मिसाइल है जो हुँ। उनके वो बहुत ज़्यादा वो महँगा उसकी होता है। मिसाल ऐसे ले लें कि ₹10 के मिसाइल को रोकने के लिए आपको ₹5,00,000 का 5 लाख मिसाइल रुपए का चाहिए। मिसाइल लॉन्च हाँ, करना, ऐसे करके ना हाँ। बकायदा जाल बनाना पड़ता है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा जी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि देखो बात सुनो, ये तुम्हारे 12 अड्डे हैं जहाँ पर हुँ, अमेरिका के, 51,000 सिपाही हैं तुम्हारे इस वक़्त पूरे इलाके। तुम यहाँ से उड़ के नहीं आओगे हमारे पास, जिधर मर्ज़ी से आओ, क्योंकि हुँ। तुम हमारी रेंज के अंदर हो। सही है। दूसरा ये है कि चाइनीज़ ने और रशिया ने बाकायदा उनको मतलब चाइना के साथ बॉर्डर वॉर्डर इनके वो मसला है ही नहीं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे। तो अब अमेरिका गया फँस। हुँ। अब अमेरिका वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, कैसे? बहुत मुश्किल है। अब इज़राइल जो है उसको निकलने नहीं देगा, हुँ, सिर्फ़ 2 वजह। मैं फिर कहता था कि ये जंग इसके सबसे ज़्यादा मुख़ालिफ़ हैं और वो हैं अरब। हुँ, वो कहते हैं हम नहीं, क्यों? 25% तेल जो है यहाँ से जाता है। 25% तेल में किसका तेल है? यूएई का, हुँ, बहरीन का, कुवैत का, कतर का, 70% सऊदी अरब का हुँ, और यमन। ये तेल जब हो गया बंद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये 32 मील है, हुँ, लेकिन जहाज़ के गुज़रने की जो है वो सिर्फ़ 3 मील है। हुँ, तो उस 3 मील पे अगर हर 15 मिनट बाद एक मिसाइल ही फेंकते रहें,
तो जहाज कहाँ से जिसका कल ट्रंप ने कहा है कि हम इंश्योरेंस करेंगे, हम अमेरिकी नेवी भी पीछे लगाएंगे, जहाज़ों को गुजारेंगे वहाँ से। मुश्किल है ना। लेकिन एक तरफ खबरें ये भी हैं कि ट्रंप साहब का दावा है कि 11 जहाज़ हमने डुबो दिए हैं। एक जहाज़ तो आज श्रीलंका की बंदरगाह के पे गाल के साथ जो है जाके किसके जहाज डूबो दिए? ईरान के, ईरानी बहरिया के, अरे वो और एक ईरानी बहरिया का जो जहाज़ जिस पे ईरानी ज़ख्मी थे वो श्रीलंका में। ईरानी बहरिया बहुत छोटी सी है। हुँ, ईरान का जो पूरा जो जो स्ट्रक्चर है ना उसका, आप देखिए कई बहरिया उसके काम आई है किसी, हुँ। बेसिकली कमर्शियल ज़्यादातर है, बाकी बहुत बहुत छोटी सी बहरिया। नहीं, उसकी उनकी वजह छोटी बोट्स को कहा जाता था, जो स्पीडी बोट्स उन्होंने वो गनशिप वाली उसको बनाई हैं उसको कि। उसको वो आपको सी हुँ, कदम काला, लेकिन जब पूरे बॉर्डर पे आप कुछ 700 किलोमीटर पे बैठे हुए हुँ, हों आप, राइट फ्रॉम जियोनी से लेके अगर मुकाबले जब बीच में हो सिर्फ 30 किलोमीटर, तो आप जाएँगे कहाँ? वहाँ से तो आप एक अपने जिसे कहते हैं ना, वो दुबई से एक लिपस्टिक नहीं लाने दे देंगे हुँ, वहाँ पर। फिर 90% जो तेल है, 78% तेल जो इंडिया का वहाँ से जाता है। हुँ, इंडिया के लिए 2 मुश्किलात हैं। 90 लाख बंदे फँसे हुए हैं वहाँ पर। सबसे ज़्यादा इंडियन है वहाँ पर। सही है। दुबई में सबसे ज़्यादा जायदादें इंडियन की हैं। इस वक़्त तकरीबन 2.5 लाख जो है एक टिकट हो गई है दुबई से उसकी। दुबई से जाते हैं उतना गाड़ी पे रियाद, हुँ, रियाद से बैठ के भाई यूरोप की टिकट हो गई है। भागने की सूरत ये बन चुकी हुई है। तेल महँगा हुआ है लेकिन फिर थोड़ा-सा कम हो गया, उसकी वजह ये है कि वो स्ट्रेट हुँ, उसके रेड सी की तरफ से भी, लेकिन चाइना जो है ईरान का 80% तेल खरीदता है। हुँ। लेकिन ये चाइना का सिर्फ 30% है। चाइना पूरे के पूरे बाकी जगह से अफ्रीका भी से भी लेते हैं, लेता हाँ। है, वेनेज़ुएला से भी लेता है, बाकी जगह से भी लेता है। इस वॉर सिचुएशन में इन द बिगिनिंग ईरान जीतेगा, खौफनाक हद तक जीतेगा। कमांड एंड कंट्रोल ही ना रहा और ये सर सब फिर। कमांड एंड कंट्रोल यही तो खराबी होती है। हुँ। लेकिन इंडिविजुअली कैसे फैसले करके नहीं, आप आप ईरान के सस्टेन अंदर रह आपके सकते हैं? अंदर भी दाखिल हो जाए ना, हुँ। फुट ऑन द ग्राउंड भी आ जाएँ, तो आप क्या अच्छा, करेंगे? फुट ऑन ग्राउंड आने का इम्कान है? अमेरिका को यही कहते हैं कि फुट ऑन द ग्राउंड लेके आएँ, लेकिन हुँ, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही बॉर्डर रहता है, पाकिस्तान, और हुँ, पाकिस्तान कभी शायद जाने ये ना कहे। अफ़गानिस्तान से जा नहीं सकते, हुँ, इराक के अंदर वो भरोसा नहीं करते। अब उन्होंने कोशिश किया कुर्दों को उठाने की, हुँ, अब उस पे तुर्की खड़ा हो जाएगा कि आज अगर देखें ना, अगर वो बलोचों को उठाएँगे तो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बलोच कहते हैं हम एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है। हुँ। कुर्दों को उठाएँगे तो तुर्की खत्म हो जाएगा, वो कहता है हम एक कुर्दिस्तान बनाना है। सही है। साथ इराक को मिलाएँगे, अर्बील में हेडक्वार्टर बन चुका है हमारा। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत-ए-हाल है जो इस वक़्त वो है। फिर ह्यूज कंट्री है, हुँ, और दूसरा बात जो है, सारी दुनिया के मोबाइल जो है ना, वो लॉन्च स्टेशन्ड है। हुँ। ईरान के मूविंग है। अच्छा। ईरान के 100% जो है मूविंग है, और इतना बड़ा सहरा है। हुँ। मैंने ईरान जो है 4 पाकिस्तान मिले तब ईरान बनता है, रकबे के लिहाज से। ठीक है? तो वो इधर से निशाना बनाते हैं, मूव करके उधर निकल जाता है लॉन्चिंग पैड, मोड़ करते हैं उधर से उधर निकल जाता है। 100% उन्होंने उसके मूविंग लॉन्चिंग पैड रखे हुए। हुँ। फिर तेल का उनको मसला कोई नहीं, उन्होंने चलाना है तेल, उनके लिए सबसे बड़ा तवानाई का मसला कोई नहीं, बाकी तो खुराक वगैरह तो इतनी होती है ना हर इसीलिए तो मुल्क। इस्राइल और अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, तेल के ज़खायर को निशाना बना रहे हाँ, हैं, लेकिन पुल्लों को ज़खा। बिल्कुल है, हुँ, लेकिन ये फैल सकती है बहुत बड़ी, और ये फैलेगी अगर, तो ये प्रॉक्सीज़ हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। तो वो होगा क्या? वो जो हुँ, कहते हैं ना कि जो जो जंग फैलेगी, तो ये फिर सऊदी अरब में ही पहुँचेगी प्रॉक्सीज़ पे। अब बहरैन में से 70% शिया है, हुँ, कुवैत में इतने शिया हैं, और वो शिया, और लेबनान के अंदर शिया है, फिर हिज़्बुल्लाह की सारे, सीरिया के अंदर शिया हैं, इराक के अंदर जो भी है, सिस्तानी को अगरचे कि जो कुछ भी हो, आपको खुद पता है कि मुक़्तदा सदर खड़ा हो गया था। हाँ, उसने तो इलेक्शन जीता है बाकायदा उसके अंदर। तो वो विलायत फ़क़ीह वाले टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि विलायत फ़क़ीह वो है,